ईश्वर और आपके बीच में कोई कभी आ नहीं सकता। उनसे सीधा रिश्ता है आपका। आप एक बार निमंत्रण दे के देखिए। आपका निमंत्रण सच्चा होना चाहिए। जैसे ही सच्चे भाव से, प्रगाढ़ विश्वास से आप निमंत्रित करेंगे उन्हें, वो उपस्थित होंगे, क्योंकि वो साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहते हैं। ऐसे ही विश्वास का एक प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। हरियाणा में अंबाला की रहने वाली पूजा कालरा। पूजा कालरा ठाकुर जी की अनन्य भक्त, भगवान से बेहद प्यार करती है। बताती हैं कि मेरे सरकार के बहुत सारे अनुभव हैं मेरे पास, पर इस जन्माष्टमी पर जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। पूजा जी बताती हैं 25 अगस्त को ये सोच रही थी कि जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी, ठाकुर जी का जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी। मन में बहुत सारे भाव उमड़ रहे थे। हर साल ठाकुर जी का जन्मदिन बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मनाती। लेकिन 25 अगस्त की रात को मासिक धर्म की समस्या हो गई। अब यह प्राकृतिक समस्या है, महिलाओं को हो जाती है, इसमें किसी का दोष नहीं। लेकिन पूजा जी अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। पूजा जी इस बात से भगवान से नाराज हो गई। सुबह उठी, जन्माष्टमी का दिन, भगवान को जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी। कन्हैया से बोली कि मैं आपसे कट्टी करती हूं, आपने आज के दिन मुझे अपने आप से दूर क्यों रखना था। बड़ी उदास थी, मायूस थी, ठाकुर जी से शिकायत कर रही थी। अब जन्माष्टमी का दिन था, सारी तैयारी इनके पति कर रहे थे। भगवान का मंदिर सजाना, झूला झुलाना, पूजा की तैयारी करना, जन्माष्टमी को सुंदर मंदिर बनाना, जन्मदिन की तैयारी करना, सारे कार्य इनके पति कर रहे थे। घर में सब लोग व्यस्त थे भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए, और ये दूर बैठी देख रही थी। मन ही मन रो रही थी। ना भगवान को हाथ लगा सकती है, ना खिला सकती है, ना प्रेम कर सकती है, ना सहला सकती है, गले से लगा नहीं सकती है, जन्मदिन की बधाई नहीं दे सकती है, झूला नहीं झुला सकती है। मन में पीड़ा हो रही थी। दूर बैठी थी, मंदिर में बैठे अपने कन्हैया को देख रही थी, मायूस थी। शाम हुई। शाम को मन ही मन भगवान को बधाई दी। थोड़ी सी नाराजगी कम हुई और ठाकुर जी को जन्माष्टमी की बधाई दी। रात्रि हुई तो परिवार वाले सब पड़ोस के मंदिर में चले गए। ये अकेली बैठी थी घर में। दुखी थी कि मंदिर नहीं जा पाई इस साल, क्योंकि ये जा नहीं सकती थी मासिक धर्म के कारण। मन परेशान था। घर वाले भी आ गए वापस भगवान के दर्शन करके। सब सो गए। तेज बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया, बिजली कड़की और बिजली चली गई। गर्मी के दिन है। पूजा कालरा जी बताती है कि गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बाहर आंधी तूफान चल रहा था। मैं अपने कमरे से उठकर आई और अपने घर के मंदिर में आके लेट गई, मंदिर के प्रांगण में, और भगवान जी से कहा कि प्रभु जल्दी से बिजली आ जाए, बहुत गर्मी लग रही। और लेट करके जाप करने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को पुकारने लगी। कब 12 बजे से
2:45 बज गए, पता ही नहीं लगा। लेटे लेटे इतना समय हो गया था, लगातार जाप चल रहा था। पूजा कालरा जी बताती हैं, अचानक से भगवान के चरणों का दर्शन हुआ। एकदम कोमल चरण, दूध जैसे, लाल रंग का आलता लगा हुआ है, आकार में इतने विशाल, जैसे पूरी दुनिया से बड़े हो। अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के चरण पूजा जी को अपनी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, लगातार पूजा जी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूजा जी भगवान के चरणों को स्पर्श करती है, उनको छू पाती है। मन ही मन बड़ी प्रसन्न है, खुश है। सुबह से भगवान को पुकार रही थी, मायूस थी। भगवान के चरणों के दर्शन हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, मन गदगद हो रहा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पूजा जी बताती हैं, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में उड़ रही हूं मैं। मेरे भगवान के चरणों को ऐसे देख पा रही थी कि कभी भूल नहीं पाऊंगी। अब भी आंखें बंद करती हूं तो सामने चरण दिखाई देते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन कर रही है और इतने में बिजली आ जाती है, चरण ओझल हो जाते हैं। मन बड़ा प्रसन्न था। जन्माष्टमी की रात्रि थी, भगवान के चरणों का दर्शन किया। अगला दिन हुआ, परिवार को यह बात बताई कि किस तरह भगवान ने अपने चरण दर्शन दिए। पूजा जी बताती हैं कि अगले दिन की शाम का समय था, चाय पीने की इच्छा हुई। फ्रिज में एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा दूध था, दूध में दाने दिखाई दे रहे थे, तो इनको लगा कि मलाई होगी। इन्होंने कटोरी का वो दूध निकाला और अपने लिए चाय बना ली और चाय पी ली। कुछ देर के बाद इनकी सासू मां आई और इनकी सासू मां ने कहा कि यहां चरणामृत रखा था भगवान का, जिससे भगवान का स्नान करवाया था कल, वो कहां है? इनके पति से पूछा तो पति ने कहा कि फ्रिज में रखा था। फ्रिज में देखा, फ्रिज में नहीं मिला। सासू मां ने कहा कि एक कटोरी में रखा था, इधर उधर देखा, नहीं मिला। पूजा जी से पूछा कि भगवान के चरणामृत का पता है कि कहां रखा है? तो पूजा जी ने कहा कि मुझे नहीं पता। उनको बताया गया कि एक कटोरी में रखा था, इस तरह से फ्रिज में। तो पूजा जी ने कहा कि अच्छा, वो चरणामृत था, मैंने तो उसकी चाय बना के पी ली। तो सासू मां ने और इनके पति ने कहा, चाय कैसे बन सकती है उसकी? उसमें तो दही मिली हुई थी, चाय तो फट जाएगी। खट्टा नहीं लगा तुम्हें? तो पूजा जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नॉर्मल चाय लगी, मैंने तो चाय बना के पी ली, मुझे नहीं पता था ये चरणामृत था। तो इनके पति ने कहा कि वाह, क्या बात है, भगवान का मंदिर सजाएं हम, भोग लगाएं हम, सेवा करें हम, झूला झुलाएं हम, और दर्शन करो तुम, चरणामृत पाओ तुम। वाह, क्या बात है। तो पूजा जी ने कहा कि मेरे भगवान मुझे मायूस नहीं देखना चाहते थे, मेरे भगवान मुझे परेशान नहीं देखना चाहते थे, मेरे ठाकुर मुझे दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दर्शन दिए। मेरे शरीर की अवस्था वो जानते थे, मैं रस्मों और रिवाज की वजह से दूर हो सकती हूं, लेकिन वो दूर नहीं हो सकते। दोस्तों,
ईश्वर से सीधा संबंध होता है आपका। उस संबंध के बीच में कोई आ नहीं सकता। आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए, आपका निमंत्रण सच्चा होना चाहिए, आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए। ईश्वर और आपके बीच में कोई नियम लागू नहीं होता। किसी प्रकार की प्रथा, किसी प्रकार का रिवाज, किसी प्रकार का नियम भक्ति में लागू नहीं होता। भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जो भक्त होते हैं ना, वो पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। वो इसलिए दीवाने होते हैं, इसलिए पागल होते हैं, उन्हें कोई सूझबूझ नहीं होती है, कोई नियम उनके ध्यान में नहीं होता है। उनके ध्यान में सिर्फ ईश्वर होते हैं। और जिसके ध्यान में सिर्फ ईश्वर होते हैं ना, वो सांसारिक चीजों से परे होता है। और जब आप सांसारिक चीजों से परे होते हो तो ईश्वर हमेशा आपके समीप रहते हैं। इसलिए कभी भी मन करे ना, सच्चे दिल से पुकार के देखिएगा। ईश्वर हर पल आपके साथ रहते हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूं। हमारा हर कर्म देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जैसे ही हम दिल से उन्हें पुकारते हैं ना, वो सामने प्रकट हो जाते हैं। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हम बच्चे हैं उनके, और अपने बच्चों की पुकार सुनने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी ने भरी सभा में एक बार कहा था, हे कृष्ण, और कृष्ण पल भर में वहां थे। द्रौपदी भी उस समय मासिक धर्म की स्थिति में थी, लेकिन उसकी पुकार सच्ची थी, विश्वास भरी थी। बस विश्वास होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।